अरे ये आंसर्स जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, accumulated profit. चलो हो गया सबका? How many are still doing? There अच्छा आ रहा है सब? मानव आ रहा है? मानव ने किया कंप्लीट सब? चलिए नेक्स्ट पार्ट now look at the board.
Sorry. अगर मैं 100 रुपये को पूरी कंपनी दी in 7 different countries. जैसे आपकी स्टेट में कल्चर वैसे में भी गलती नहीं होती चलो बोर्ड पे जमा कर दो। See, this is a new adjustment number 19 now. Okay, discount allowed and NRF. बोर्ड पे देखो। जैसे you know this formula very well, right? 2PD plus FBD plus NRDD minus ORDD. What is bad debt? Expense. Recorded or unrecorded? So it will have how many effects? One, trial balance. What is further bad debts? Unrecorded bad debts. So in adjustment, it will have how many effects? Two, right? P&L debit and less from debt. Correct? Pushing. NRDD, where does it appear? Adjustment. So two effects or one? One in the P&L debit side and asset से minus. वैसे तो liability है but presentation के लिए minus. ORDD appears in trial. So it has got just one effect. Subtract from the formula. This you know very well, right? Based on this, the same concept, just like you have bad debts का concept, you also have one more expense related to the debtors. That is discount allowed. Remember? जब डेटर टाइम से पहले पैसा दे दे तो आप उसको क्या अलाउ करते हैं? डिस्काउंट अलाउ करते हो। फॉर यू इट इज डिस्काउंट अलाउड और फॉर देम इट इज डिस्काउंट इजी। सो डिस्काउंट अलाउड इज अनदर एक्सपेंस फॉर अस रिलेटेड टू डेटर एंड द एंट्री इज सेम एज बैड डेट्स। व्हाट वाज द एंट्री फॉर बैड डेट्स? बैड डेट्स टू डेटर्स। व्हाट इज द एंट्री फॉर डिस्काउंट अलाउड? सेम एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, बैड डेट टू डेटर। तो फर्क क्या है दोनों में? एक आप मर्जी से अलाउ करते हो क्योंकि वो टाइम से पहले पैसा दे दिया। एक आपको जबरदस्ती करना पड़ता है कि भैया उसके पास पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंसी हो गया। समझ में आया? हेलो, दोनों खर्चा ही है, दोनों डेटा से रिलेटेड है, दोनों नॉन कैश एक्सपेंस है। तो जैसे बैड डेट होता है ना, वैसे ही ट्रायल बैलेंस में आ सकता है टू डिस्काउंट अलाउ। अच्छा, जैसे फर्दर बैड डेट होता है ना, वैसे इधर कुछ नहीं होता। अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड कभी देने वाला नहीं। हो सकता है प्रैक्टिकली बट आपको नहीं आता थियरी में। देयर इज नथिंग लाइक फर्दर डिस्काउंट अलाउड एज सच, इग्नोर इट। ओके, देन व्हाट इज दिस? एनआरडीडी का मीनिंग क्या है? इज इट एन एक्सपेंस और अ लायबिलिटी? इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ प्रोविजन। व्हाई डू यू क्रिएट इट? You feel that in future the debtor might not pay you, right? So आपको लगता है कि फ्यूचर में खर्चा होएगा तो आप अभी से वो एक्सपेंस दिखा देते हो और लायबिलिटी क्रिएट कर देते हो। सेम वे आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छे डेटर से जो टाइम से पहले पैसा दे देंगे उनके लिए, तो उनको आपको लगता है कि डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 10,000 के डेटर है, मेरे को टाइम से पहले पैसा देंगे, मेरे को 500 रुपए डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। ऐसा आपको लगता है तो उसका भी आप प्रोविजन बना सकते हो। उस प्रोविजन को कहा जाता है NRFDD. What is the full form of NRFDD? New Reserve for Discount on Debtor. New Reserve for Discount on Debtor. ये भी ऐसा ही है, New Reserve for Doubtful Debts. इधर से खाली F उड़ा दिया, इधर F उड़ा दिया और कुछ नहीं। समझ में आया?
new reserve for doubtful debts and new reserve for discount on debtors. Did you understand फर्क? अरे ये पता चलेगी डिस्काउंट रिजर्व और एनआरडीडी के लिए वो इधर डाला हुआ है, इधर नहीं है. बाकी शॉर्ट फॉर्म दोनों का सेम ही होता है. इधर लेकिन एनआरडीडी लिख रहा है, इधर एनआरएफडीडी. एनआरएफडीडी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा. मतलब ये क्या है? फ्यूचर का लाइबिलिटी. अभी एक्सपेंस बढ़ा है और लाइबिलिटी में डाल के दिखा दिया कि भैया हमें लगता है कि इतना खर्चा होने वाला है. समझ आया बात? ये लो. अब ऑब्वियसली अगर आपने ये साल एनआरएफडीडी क्रिएट किया है तो वो नेक्स्ट ईयर ओआरएफडीडी बन गया. और अगर पिछले साल एनआरएफडीडी क्रिएट किया होता तो वो ये साल ओआरएफडीडी बन गया था. कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म? ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट. एंड ऑब्वियसली discount allowed just like bad debts will have how many effects? One, because it is appearing in trial balance. Further discount allowed जैसा कुछ नहीं है. NRFDD just like NRDD will have how many effects? Two, because it will appear in adjustment. So can you tell me the second effect of NRFDD? Subtract from debtors. ये भी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है. दोनों खाली प्रेजेंटेशन के लिए डेटर से माइनस करते हैं. इफेक्ट रिमेन्स द सेम. मतलब क्या कि समझो आपके डेटर्स 40,000 फॉर एग्जाम्पल. उसमें पहले क्या करोगे? एफपीडी, एनआरडीडी के एनआरएफडी. पहले एफपीडी मतलब क्या है? जो बैड वाले उनको हटाओ. जो 2000 के बैड है, चलो हट गए. 38,000. अभी हमको लगता है कि 5% एनआरडीडी बनाऊंगा. फ्यूचर में मेरे को लगता है कि 5% डेटर शायद पैसा नहीं देगा, तो एनआरडीडी किस पे बनाऊंगा मैं? 38 पे बनाऊंगा. तो एनआरडीडी 5% इज 1900. तो ये सब ट्रैक किया तो आई एम गेटिंग आई थिंक 36,100. आर यू गेटिंग दिस? अब ये दीज आर गुड डेटर्स. 36,100 आर गुड डेटर्स. गुड मतलब क्या? इसमें बैड भी नहीं है, इसमें डाउटफुल भी निकल गए. गुड का मतलब ये लोग पैसा देगा. तो जो पैसा देगा उसी को तो मैं डिस्काउंट अलाउ करेगा. जो पैसा देने वाला नहीं है या जो डाउटफुल है उसमें शुड आई क्रिएट अ डिस्काउंट रिजर्व? नो. डिस्काउंट किसको अलाउ करते हो? अच्छे डेटर्स को जो पैसा देंगे. तो जो ये एनआरएफडीडी वो हमेशा एकदम एंड में रखने का, इसलिए मैं एडजस्टमेंट में लास्ट में पढ़ा रहा हूं आपको. समझो 2% एनआरएफडीडी. 2% किसका? 40,000 का, 38,000 का कि 36,100 का? 36,100. 722 is NRF. This is how we present. Is it clear? So NRFDD का एक effect P&L debit in the formula you add, and what is the second effect? So debtors में से minus. Is this clear? Hello. Understood all of you? So and ORFDD will have two effects or one? Obviously one, because it appears in the trial balance. So where it should go? Formula से minus. What is the formula? So discount allowed plus NRFDD minus ORFDD. Same है सब same है. प्लस माइनस सब सेम, इधर भी माइनस सब सेम, खाली नाम चेंज कर दिया. बैड डेट का डिस्काउंट अलाउड, एनआरडीडी का एनआरएफडीडी, ओआरडीडी का ओआरएफडी. बात समझ में आई? एनआरडीडी एनआरएफडी, ओआरडीडी ओआरएफडी. बैड डेट डिस्काउंट एक इफेक्ट, बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड का एक इफेक्ट, ओआरएफडीडी ओआरडीडी का एक इफेक्ट. दो इफेक्ट किसका आएगा? तो सिर्फ एनआरएफडीडी का. बात समझ आई? डेटर्स पे क्या है? डायरेक्टली गो पहले एनआरएफडीडी फिर एनआरडीडी फिर बैड डेट्स. आड़ा कर सकता हूं ना? पहले क्या करने का? एफपीडी. फिर क्या करने का? फिर क्या करने का? एनआरएफडी. बात समझ आएगी? नेक्स्ट समझे. पता कैसे चलेगा एनआरएफडीडी है? क्लियर कर दिया रहेगा. रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. इसका नाम क्या है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट. इसका नाम क्या है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. रिजर्व फॉर और या फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. एग्जाम नंबर 24. Yes. Dhanashri stores 24th sir. Please mark. Purchases. Come on. Where do you write purchases? Trading debit. Opening stock. Trading debit. Debtors. Assets. Wages.
trading debit, salaries, P&L debit, land and building, assets, plant and machinery, assets, furniture, assets, advertisement, P&L debit, 15% investment, investments, assets, 15% indicates hidden adjustment, insurance, P&L debit, cash in hand, assets, rent, P&L debit, 7 months indicates again a hidden adjustment. Couple of hidden adjustment, all of you are able to spot that. Power and fuel, trading debit or P&L debit. Trading debit, direct expense. Drawings, capitals and minus. Interest on bank loan, P&L debit. Capital, liability. Sales, trading credit, TC. Creditors, liabilities. Bank loan 10%, liability again. Third hidden adjustment, again a percentage sign. Commission, P&L, credit ki debit? Credit. Discount, P&L, credit. Yeah, income. Interest on investments, P&L credit. That's your income. All of you got that? Hello, trial balance items. Star mark करना सबको. Closing stock valued at 32,000. Tell me the two effects. Trading credit and assets. लिख दो. Trading credit and assets. TC/A. TC/A. Okay. Outstanding expenses were 1,000 for wages and 2,000 for salaries. Tell me the two effects. Outstanding. Add to wages, salaries and liabilities. Is that right? Add to salaries, wages and liabilities. Is that clear? Hello. Add to salaries, wages and liabilities. Sorted. Then provide RDD at the rate of 5% on debtors. ये क्या है? ये तो पक्का पता है सबको. NRDD क्या करना है? डेटर्स से माइनस और P&L डेबिट में ऐड. फॉर्मूला दोनों के अलग अलग लिखने हैं बस. ये फॉर्मूला अलग, ये फॉर्मूला अलग. ये बैड डेट का, ये डिस्काउंट. आगे बढ़ो. 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर मिला गाइस. 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर. ये क्या है? ये क्या है? हाँ, NRFDD की ORFD. कैसा पता? Can you tell me the two effects of NRFDD? Less from debtors and P&L debit in which formula? Discount. To discount allowed plus NRFDD minus ORFD. समझा कि नहीं? P&L debit actually formula. To discount allowed plus NRFDD minus ORFD. फॉर्मूला पूरा लिख देने का. फिर जो आइटम है भरो, जो नहीं है वो निल. ये सब में डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ORFDD नहीं है, निल. समझा? आगे आएगा, आगे वाले सब में आएगा. अभी निल. Depreciate land and building and machinery. Tell me the two effects of depreciation. Minus from assets and P&L debit. एक नया एडजस्टमेंट है सब में. What is that? Discount is another. There are couple of things. There are three hidden adjustments. Let's go for rent. First working note for rent बनाओ सब लोग. All of you make this working note for rent. क्या दिया देखो पढ़ो. Rent for 7 months I think is 7,000. 7 months का it is 7,000. Did you get that? चलो बताओ. Rent for 7 months 7,000. Ideally you are supposed to pay for 12 months. So 5 months का क्या हो? 5,000 क्या हो? Outstanding rent. Can you tell me the two effects of outstanding rent? Add to rent and liabilities. All of you know that. Add to rent and liabilities. लिख दो वहाँ पे add to rent and liabilities. समझा सबको? एक और है. इधर है 15% investment value is 10,000. जब भी आपको परसेंटेज साइन दिख जाए क्या करना चाहिए अपने को बताओ. CCC करना चाहिए. यस. तो कैलकुलेट, चेक, कंपेयर. यस और नो? सो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. अपने हिसाब से कर लेते हैं. 10,000 पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Exactly the date is not given, so you'll calculate for 12 months. 1,500 आना चाहिए मेरे हिसाब से. अब थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ इतना इंटरेस्ट पे करना है कि रिसीव करना है?
रिसीव करना है, इतना इंटरेस्ट रिसीव करना है आपको, दैट्स योर इनकम, राइट? 1500 is what you are supposed to receive, right? Now check. Have you received any interest? कहाँ दिखेगा आपको? क्रेडिट साइड. कितना मिला है? Oh my God, 1500 मिलना चाहिए था और 1500 मिल गया है. तो कुछ है क्या एडजस्टमेंट? There is a hidden adjustment, but there is no hidden adjustment because nothing is hidden. Okay, खुला. This is 1500 मिलना चाहिए, 1500 मिल चुका है. एक भी रुपया एक्स्ट्रा मिला है, एक भी कम मिला है, कुछ आउटस्टैंडिंग, कुछ प्रीवियस. सो लीव इट. सो लिख दो नो हिडन एडजस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट. सो वी फाउंड इट आउट, देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट. व्हाट इफ दिस वाज 1500 की जगह 1000? तो 500 रिसीवेबल होता. बात समझ आई? There is one more on the same lines. If you check, there is 10% loan. मिला क्या? 10% bank loan. What is the value of loan? I think it is 10,000. मिला? Hello. So first step is interest on bank loan. I take it on 10,000. Pay 10% for how many months? 9 months. Very good, because the date was 1708. Yes or no? Date was 1708. So July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 9 months. 9 months, right? If you have used the money for 9 months, you calculate your interest also for 9 months. I think 750 आना चाहिए. करेक्ट है? 750 पे करना है कि रिसीव करना है? पे करना है. इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सही बात. अभी चेक करो ट्रायल बैलेंस. हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट? हाँ जी. कितना पे किया आपने? 500 पे किया ना? ओ भाई लोग, तो 250 से क्या होगा? हाँ जी, 250 होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. 250 होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. Can you tell me the two effects of outstanding interest? Add to interest and liability में add to. Outstanding element कितना है इसमें से? 250 है बस. 250 add to interest, 250 liability. तो आपका incurred expense हो जाएगा ऑटोमेटिकली 750. 500 plus 250. And liability में add 250. What? 15% investment में minus from investment ना. कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है. इन्वेस्टमेंट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मिलना चाहिए था 1500 और 1500 रिसीव्ड है. तो नो हिडन एडजस्टमेंट. हाँ.